सविंगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक था, जो जनक है सविंगात्मक बुद्धि का, उन्होंने इस बात के ऊपर बल दिया है कि 21वीं सदी महिलाओं की है। अब आप कहोगे कैसे? 21वीं सदी महिलाओं की कैसे है? 21वीं सदी महिलाओं की है, ये किसने कहा? डेनियल गोलमैन ने कहा। क्यों कहा कि महिलाओं की 21वीं सदी है? लिंग का प्रभाव पड़ रहा है, महिलाओं की 21वीं सदी है। ये 21वीं सदी महिलाओं की क्यों है? क्यों बोला डेनियल गोलमैन ने कि 21वीं सदी महिलाओं की है? बहुत बड़ा लॉजिक है। संवेगात्मक बुद्धि महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। हम इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। आज आप हर जगह देख रहे हैं, राजनीति में महिलाएं बहुत सक्सेस हो रही हैं, प्रशासन में महिलाएं बहुत सक्सेसफुल हो रही हैं, उद्योग इंडस्ट्री में महिलाएं बहुत सक्सेसफुल हो रही हैं, लड़कियां बहुत टॉप कर रही हैं। समझ रहे हैं आप इसके पीछे का? आप कह दो कि पहले क्यों नहीं हुआ, फिर पहले कहां गई थी? एक चीज समझिएगा, जिस चीज में सर्जन की शक्ति होती है ना, वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली होता है। और महिला में सर्जन यानी जन्म देने की शक्ति है, और जिसमें जन्म देने की शक्ति होती है, दुनिया में उससे ताकतवर कोई नहीं हो सकता, उससे ताकतवर कोई नहीं हो सकता। ये एक माहौल समाज में जो बनाया गया, उसके पीछे जरूरी था कि एक बैलेंस बनाया जाए, कि महिला को हमने अबला कहा, महिला को हमने कमजोर कहा, महिला को हमने नाजुक कहा। ये जो शब्द बोले आपने, नाजुक, अबला, अरे कमजोर है, वो मर्द है, वो कर लेगा, उठा लेगा, महिला तेरे से नहीं हो पाएगा। हकीकत तो आप जानते नहीं। एक महिला 25 बच्चों को जन्म देने के बाद भी पुरुष से अधिक जीती है। एक बच्चा पैदा होता है, आप सोचिए कितनी ताकत, पूरी शक्ति खत्म हो जाती है, फिर भी ज्यादा जीती है। एक महिला पूरा जीवन प्रतीक्षा करते हुए बिता सकती है, पुरुष नहीं बिता सकता। एक महिला विधवा होकर जीवन जिता सकती है, पुरुष विधुर होकर जीवन नहीं बिता सकता। एक महिला 25 दिन बिना सोए अपने बच्चे के लिए जाग के उस बच्चे का पालन पोषण कर सकती है, पुरुष एक दिन नहीं जग सकता उस बच्चे के लिए। महिला जब पैदा होती है ना बच्ची, तो देखना वो बच्ची बड़ी शांत होती है। लड़का जब पैदा होता है तो बेचैन पैदा होता है, और आप अभी भी बेचैन रहते हो, छोटी सी बात पे बेचैन हो जाते हो। महिला बेचैन नहीं होती। महिला जिस दिन बेचैन हो जाएगी, उस दिन वो पागल हो जाएगी। संवेगात्मक बुद्धि महिलाओं में बहुत ज्यादा है। ये हमारे समाज में पता था कि महिला को जिस दिन अपनी शक्ति का, और इसको ताकतवर वाले शब्द हमने संबोधित कर दिए, तो ये पुरुष को दबा के रख देगी। इसलिए हमने इसको हमेशा नाजुक कहा, इसको कमजोर कहा, इसको अबला कहा। ये जरूरी था बैलेंस बनाने के लिए। जबकि तुम्हारे पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली कोई है तो वो महिला है, क्योंकि उसमें संवेगात्मक बुद्धि है, उसमें सेल्फ मोटिवेशन है, उसमें सेल्फ कंट्रोल है, उसमें सेल्फ नॉलेज है, उसमें सोशल स्किल है, उसमें समानुभूति है। पांचों जो संवेगात्मक बुद्धि के आपके मूल पॉइंट हैं, वो पांचों महिलाओं में भरे पड़े हैं। जिसमें सर्जन वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली है। लेकिन हमने माहौल अलग बनाया कि पुरुष बहुत शक्तिशाली है, जबकि रियल में पुरुष शक्तिशाली नहीं है, पुरुष महिला की अपेक्षा कमजोर है। संवेगात्मक बुद्धि महिला को जो है वो पुरुष से आगे रख देती है। जब पांचों कारक हम पढ़ते हैं, तो वो पांचों कारकों में आप देखना, तुलना करना, अपनी मम्मी से तुलना कर लेना, अपने परिवार में किसी तुलना कर लेना। आप खुद निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करोगे तो आप कहोगे, हाँ मेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठी थी, पूरे दिन उसने काम किया, बीच में एक रोटी खाई तो खाई, फिर बच्चे के लिए व्याकुल हो गई, फिर खेत में चली गई, रात को उसने बर्तन साफ किए और रात को 12 बज गए, 3 घंटे 4 घंटे सोई, बुखार थी, लेकिन फिर भी सुबह 5 बजे बच्चों के लिए खड़ी हो गई। भयंकर बीमार है मां, फिर भी खड़ी हो जाती है। ये महिला की ताकत है, महिला की शक्ति है, जो हम समझ नहीं पाएंगे कभी।